जय हिंद बच्चों। 29 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, काफ़ी कम दिन बचे हैं। आखिर तैयारी कैसे की जाए, किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। बार बार देखिए मैं वीडियोस तो बना रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक सब्जेक्ट को लेकर अंडरस्टैंडिंग दूंगा। अगर आप कहेंगे तो ऐसे ही मैं विज्ञान यानी कि साइंस और वैसे ही आपको मैथ्स के भी चीज़ों को बता दूंगा कि करना क्या है। ठीक है। अब ये देखिए बच्चों, ओरिजिनल पेपर है आपका श्रेष्ठा का। ठीक है। तो कई बार मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग मेरे ख्याल से कुछ ही बच्चे देख रहे हैं, सभी बच्चे नहीं देख रहे हैं। तो ये जो पहला अभी मैं दिखा रहा था, ये यशस्वी का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, जो इस बुक से काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है। ठीक है, श्रेष्ठा और पीएम यशस्वी का। ठीक है। और इसमें आइए इसको समझें। ये देखिए, मैं सबसे पहले 2022 का आपको पेपर दिखा दूं। तो कई बार तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे कहते हैं, तब वो भी देख लें। ओरिजिनल पेपर है बच्चों, आप खुद देखिए कि कहाँ कहाँ से टॉपिक लिए गए हैं, कहाँ कहाँ से सवाल लिए गए हैं। उसी हिसाब से मैं आपको सब बता रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए, इसमें है निम्नलिखित में से किस एकमात्र संघ शासित क्षेत्र का अपना अलग उच्च न्यायालय है। ठीक है। तो इस तरह के हैं। फिर एक और है, एक लोकतांत्रिक सरकार के अधीन स्वतंत्र लोगों के लिए निम्न में से कौन सा पद सही होगा। ठीक है। तो जो जनरल कॉन्सेप्ट के हैं, सो ये समाजवादी, गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, ये शब्द इसमें पढ़ना भी है, आपके कोर्स में भी है। ठीक है। अब जैसे देखिए, जिस प्रकार की खेती से कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास का उत्पादन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है। तो सिंपल है, उसे रोपण विधि कहते हैं या प्लांटेशन कहते हैं। तो इस तरह के सवाल हैं। फिर यहाँ पर है कि छींट शब्द किस भाषा से लिया गया। ये सब किताबों से ही हैं बच्चों। तो आज मैंने सोचा कि आपको एक आइडिया दिखा दूं। अभी तो श्रेष्ठा का दिखा रहा हूँ, इसके बाद जस्ट पीएम यशस्वी का दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि श्रेष्ठा की बच्चों 2 बार परीक्षा हो चुकी है, दोनों ही एनटीए लेता है। ठीक है। देखिए, मैं बार बार पूछता हूँ ना कि ये घटना कब हुई, ये घटना कब हुई। देखिए, सबकी डेट्स लिखी हुई है। इस पेपर को ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके बताया हुआ है। तो एक मैंने सॉल्व पेपर पीएम यशस्वी श्रेष्ठा का डाला हुआ, उसमें आपको ये सब वीडियोस मिल जाएंगे। और विश्वास कीजिए बच्चों, अगर आप देख लेते हैं तो एक आपको आइडिया लगेगा क्या चीज़ कैसे कैसे क्या क्या है, सवाल कैसे करना है, कैसे सवाल आ सकते हैं। ठीक है। ये सब देखिए, सब उसी से। अब एक पेज में देखिए केवल 2 सवाल हैं, देख रहे हैं आप। पिछला वाला जो है प्रधानमंत्री यशस्वी का बच्चों कंप्यूटर टेस्ट हुआ था, वो प्रश्न पत्र हमारे पास है, क्योंकि बच्चों को चेक करने के लिए मिला था कि आप मिला लीजिए कि आपके आंसर्स कितने सही हैं। इस वजह से हमें मिल गया। जिन जिन बच्चों ने पीडीएफ निकाला उन्होंने हमें सेंड किया, तो उससे हमें ओरिजिनल पेपर मिल गया। आप इसको मिला लीजिए। देखिए, मैं हमेशा राजा राम मोहन राय की बात करता हूँ, पूछता हूँ आपसे, दयानंद सरस्वती, सैयद अहमद खान, ज्योतिबा फूले, क्या क्या समाज बनाया। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया इस पर। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसी तरह से आपकी तैयारी कर रहा हूँ, बीच बीच के ऑप्शंस चेंज हैं। ये पूरा बच्चों ये एक ही प्रश्न है, ये ऊपर अंग्रेजी में है, नीचे हिंदी में है। तो आप देख सकते हैं कि सोचने वाले प्रश्न किस हिसाब से आ रहे हैं। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। सब तरह के मैं करा रहा हूँ कि नहीं करा रहा हूँ। ये देखिए, पूरा ये भी एक प्रश्न है। तो लंबे प्रश्न देख के आपको घबराना नहीं है। ठीक है। उसको समझना है, उसको हल करने का प्रयास करना है। ठीक है। तो देखिए, ये पूछ लिया है, सर्वप्रथम किन 3 प्रेसिडेंसियों शहरों में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। सब उत्तर मैंने बता रखे हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपके देखिए पीएम ये श्रेष्ठा में है, यही प्रश्न आपके इसमें भी आएंगे। अब मैं थोड़ा सा दिखा दूं आपको कि तैयारी कैसे करनी है। देखिए, पहले टॉपिक्स देख लीजिए आप, जिस हिसाब से अभी मैं पढ़ाने सोच रहा हूँ। ये देखिए, ये इन्हीं टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में आना है बच्चों। देखिए, हमारे संविधान और धर्मनिरपेक्षता, भारतीय संविधान, धर्मनिरपेक्षता की समझ, संसद तथा कानूनों का निर्माण, हमें संसद क्यों चाहिए, कानूनों की समझ। ठीक है। न्यायपालिका, इसमें हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। तो अगर आप कहेंगे तो इसके 1 लाइनर या जिससे प्रश्न आ सकते हैं, वो मैं आपको जल्दी से तैयार करा दूंगा कम समय में। लेकिन कमेंट सेक्शन में बच्चों आपको बताना होगा कि हाँ सर मैं करवा दूं कि नहीं, क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो कि यूपी बोर्ड के हैं, तो उनके ये टॉपिक मैच नहीं करेंगे बच्चों। ठीक है। लेकिन कुछ समझ है जो कि ज़रूर मैच करेगी। अब ये देखिए, आपके इतिहास की है, इन्हीं टॉपिक से आपके सवाल आए भी हैं। छींट शब्द आप सोचे ये कहाँ से लिया गया, यूपी बोर्ड के कहीं किताब में नहीं है। ये देखिए, कैसे, कब और कहाँ व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, आदिवासी, दीकू। देखिए, दीकू वर्ड आया था ना, दीकू का मतलब क्या, सवाल आया था। और एक स्वर्ण युग की कल्पना, जब जनता बगावत करती है 1857। उसके बाद 1857 की क्रांति को लेकर काफ़ी मैंने प्रश्न बताए हुए हैं। बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, महिलाएं, जाति एवं सुधार,
राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से दशक 1947 तक और स्वतंत्रता के बाद। तो इस टॉपिक में जितने भी प्रश्न आएंगे बच्चों, वो मतलब इस आपके आने हैं, इसी में से आने हैं, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि अगर आप कहेंगे तो बच्चों मैं ये है कि पूरी बुक पढ़ाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ज़रूर मैं इन टॉपिक्स के जो मेन पॉइंट्स है ज़रूर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वैसे ही बच्चों ये वाली देखिए बुक आपकी, ये है आपका भूगोल का। तो भूगोल से कौन कौन से टॉपिक्स हैं? संसाधन है, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन है, खनिज और शक्ति संसाधन है, कृषि है, उद्योग है और मानव संसाधन है। तो इन्हीं टॉपिक से बच्चों ये सवाल आने हैं, ठीक है। अब मैं आपको यशस्वी का दिखा के फिर मैं श्रेष्ठा को जो इस साल आया है प्रश्न उसको दिखाने जा रहा हूँ। अब देखिए ये केवल आज मैं सामाजिक अध्ययन की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये 2022 के यशस्वी का प्रश्न पत्र है ओरिजिनल। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध जारी किया? भारत की संसद का ऊपरी सदन क्या है? काफ़ी बार मैंने इन सवालों को बताया है। केवल परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए की गई कृषि के प्रकार का क्या नाम है? काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा। एक मैं आपको लुक दे रहा हूँ कि जो बच्चे श्रेष्ठा का पेपर नहीं देख रहे हैं वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब इसमें देखिए वह कौन तय करता है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं है? सिंपल कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है। गांधी जी चंपारण क्यों गए थे? सब मैंने बताया हुआ है। संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? तो देखिए सभी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सभी चीज़ जो भी प्रश्न है वो मैंने उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये देखिए ये मैंने बताया था टीपू सुल्तान, डलहौजी, रानी चेन्नम्मा, ये उसमें सॉल्ट पेपर में ये नाम अलग आ गया है, महाराणा रंजीत सिंह, ठीक है। एशियाटिक रिसर्चर्स पत्रिका ने निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ था? ठीक है। तो ये सब भी सवाल मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है। तो कुल आपके 50 से 75 प्रश्न तक ये आते हैं। तो ये बच्चों सब बताए हुए हैं। अब आप देखिए इसमें मैं आपको श्रेष्ठा का यही चीज़ पेपर दिखाने जा रहा हूँ। तो आप सोचेंगे कि कितना ये मैच कर रहा है, बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है और ऐसे ही प्रश्न आपके आने में पूरी संभावना है। ये देखिए निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सिंह सभा की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। डेट्स भी बताई हुई हैं, ठीक है। तो अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते, कई बच्चे तो 2-3 मिनट वीडियो देखते हैं, सोचते हैं आज भी हो सकता है 2-3 मिनट कोई वीडियो देखे, समझने का प्रयास न करे। कोई वस्तु जो सभी जगह पाई जाती हैं, ठीक है। सिंपल प्रश्न है। निम्न में से कौन सा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कुशासन के आधार पर विलय कर दिया गया? सभी उत्तर बता रखे मैंने, बस प्रश्न इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि एक आपकी समझ विकसित हो बच्चों, ठीक है। भारतीय संविधान पे है, ठीक है। यहाँ पर देखिए उड डिस्पैच के बारे में है। तो ये यशस्वी में नहीं आए उस बार, मतलब 2022 में, लेकिन ये लेटेस्ट पेपर है, इसके कुछ प्रश्न आ सकते हैं। कौन आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की? किसने की? ठीक है। किसको अतिवादी नहीं कहा जा सकता? ठीक है। इसके बाद है निम्न में से कौन भारतीय विधायिका का भाग नहीं है? ठीक है भाई, लोकसभा है, राष्ट्रपति हैं, राज्यसभा है, भाई राज्यपाल कभी भी नहीं होते, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं बच्चों, तो सेम है। देखिए राइट ऑफ इक्वलिटी आ गया, समानता का अधिकार आ गया, ठीक है। अब किसने भारत में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी? दादा भाई नेहरू जी। तो ये सब चीज़ें बच्चों बताई हुई हैं। कौन सरकार का अंग नहीं है? ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ें हैं। आदिवासी जनसंख्या नहीं है, ठीक है। कौन सा ये अलोह खनिज का उदाहरण नहीं है? तो आप विशेष सतर्क हो जाएंगे, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट पे हैं। ये देखिए चौरा चौरी वाला घटनाओं का हमेशा मैं बताता हूँ क्रम वाला, आप देखे होंगे। खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। आरोपी की ओर से अदालत में कौन केस प्रस्तुत करता है? ये देखिए सेम सवाल किस में आया? यशस्वी में आया, ठीक है। तो इस तरह के पूरे आप देख सकते हैं कि इसी तरह के सवाल आ रहे हैं और आएंगे। ये इस बार ये वाला आ सकता है बच्चों, ये वाला इंपॉर्टेंट है। श्रेष्ठा का ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। बदल के 1-2 ऊपर नीचे या कोई 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयार करना है। अब मैं कुछ चीज़ें आपको तैयार आज से कराने जा रहा हूँ, अगर आप कहेंगे तो और मैं इसी तरह से और वीडियोस बना दूंगा बच्चों, ठीक है। वीडियो के जरिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब ये देखिए हमारा अतीत मैंने आपको बुक का दिखाया था, हिस्ट्री का, कैसे कब और कहाँ व्यापारी साम्राज्य वाला। तो एक टॉपिक को मैं ख़त्म करता हूँ।
अगर आप कहेंगे, देखिए शॉर्ट में तुरंत ही वो टॉपिक के जो मेन पॉइंट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पूरी बुक बच्चों पढ़ने का किसी के पास समय नहीं है। और अगर मेन पॉइंट्स जान जाते हैं तो इसी से बच्चों प्रश्न आने वाले सिंपल आएंगे, ध्यान रखिएगा सिंपल आएंगे एकदम, ठीक है। तो आप इसको जरूर नोट डाउन करते जाइएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। पहला है राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये दिल्ली में है, ठीक है। सब चीज़ को नोट डाउन कीजिए। अब तब आपको देखिए, जब मैं बता रहा हूँ, जब प्रश्न आएंगे तब आपको लगेगा कि नहीं वाकई सर सही कह रहे थे। श्रेष्ठा वाला जिन भी बच्चों ने बात मानी है, बच्चों टॉपर हुए हैं बच्चों। जो 5th टॉपर थी, आज भी बताना चाहूँगा, संजना बांदे, पूरा उसने वीडियोस मेरे फॉलो किए हैं, उसका आप इंटरव्यू भी देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। उसकी कनेक्टिविटी उसके घर पे नहीं थी छत्तीसगढ़ में, तो इस वजह से मैं उससे लाइव वीडियो बच्चों नहीं बना पाया। ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, स्कॉटलैंड के जेम्स मिल ने, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखिए उनका आया था नेहरू जी का कि ब्रिटिश अनजस्टिस ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाली जो बुक थी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये जेम्स मिल ने लिखी थी। ये कहाँ के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ये भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को किन 3 कालों में बांटा था। अब उल्टा भी याद रखिएगा कि किस इतिहासकार ने भारत को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश काल में बांटा था, ऐसे भी आ सकता है। और आए हुए हैं प्रश्न और NMMS वाले में। कई बच्चे सोचते हैं NMS वाले वीडियोस हम क्यों देखें, हमें ज़रूरत नहीं है बच्चों। मैंने काफ़ी कुछ कवर किया इसके, हिस्ट्री के लिए, भूगोल के लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गणित के, विज्ञान के, सामाजिक अध्ययन की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जरूर देख लीजिए, समय मिलता है देखते जाइए, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में किया था तो जेम्स मिल ने किया था। तो कई तरीके से आप इन प्रश्नों को आप याद कर सकते हैं। ये भी पूछ सकता है कि जिस इतिहासकार ने ब्रिटिश, हिंदू और मुस्लिम में बांटा था भारत के इतिहास को, उसके पुस्तक का क्या नाम है, तो ये नाम है। तो इस तरीके से कैसे भी घुमा के प्रश्न पूछ सकता है। ये 1 लाइनर से फ़ायदा ये है कि आपकी 2-3 मिनट में ही एक चैप्टर आपका तैयार हो जा रहा है, ठीक है। अब आइए दूसरा है, देश का शासन अच्छी तरह चलाने के लिए अंग्रेजों ने किस बात पर विशेष महत्व दिया, सर्वेक्षण। ये देखिए बुक की लाइन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए गए बच्चों, ठीक है। तो आप इसको अलग से नोट करेंगे। भारत में अंग्रेजी शासनकाल किस नाम से जाना जाता है, औपनिवेशिक युग। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया, 1920 के दशक में। भारत में पहली क्रांति कब हुई, सभी बच्चों को पता है 1857 1857 की क्रांति। वारन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कब बने थे, 1773 में। अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, यह किसका कथन माना जाता है, जेम्स मिल ने, जिसने वो किताब लिखी थी। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने वाली जगह को क्या कहते हैं, अभिलेखागार। अभिलेखागार बच्चों बार बार आ रहा है, ये पहला चैप्टर इसी पे बेस है, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी संसार के अनुसार आधुनिक काल की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं भाई, विज्ञान का विकास, तर्क का युग, लोकतंत्र, मुक्ति, समानता इत्यादि। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आ सकता है कि पश्चिमी संसार के अनुसार आधुनिक काल की कौन सी विशेषता नहीं थी, तो इनमें से कोई एक अलग पॉइंट हो जाएगा, तो उसको याद रख लीजिएगा। तो इसलिए ये अलग से अगर दिया है तो इसका महत्व है, इसको ध्यान रखिएगा। आता है ना ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 सही है, तीनों सही हैं, चारों सही हैं, तो इस तरह भी आ सकता है। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य किसको सौंपा था, ये सौंपा था रैनल को। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अलग से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, रैनल को सौंपा था। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक को कितने कालखंडों में बांटा गया है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। जेम्स मिल ने इस पुस्तक में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल खंडों में बांटा है। ये बच्चों बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ, प्रश्न इससे आ सकता है और आएगा। एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे कथन है, ये जेम्स मिल का कथन है। हमेशा इन्होंने अंग्रेजों को ऊपर दिखाया और हमें नीचा दिखाया है। भारत में नक्शा बनाने के विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, सर्वे ऑफ इंडिया है,
देहरादून उत्तराखंड में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी तरह से भी ये जीके में या किसी में भी ये प्रश्न बन के आ सकता है। ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1803 में ही। भाई अंग्रेजों ने ही किया था। जनगणना कितने वर्षों के उपरांत पर की जाती है? जनगणना मतलब बच्चों पॉपुलेशन की काउंटिंग करना, कितने लोग हमारे देश में रहते हैं। ठीक है। तो ये 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर ऐसे ही आपको, आज तो मैंने हिस्ट्री का बताया है, ऐसे ही आपको भूगोल का चाहिए और नागरिक शास्त्र का चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।